Hello everyone. So in the today's lecture we are going to solve the example of the fixed capital method and the fluctuating capital method. जो लास्ट लेक्चर जो हमारा हुआ था उस लास्ट लेक्चर में हमने क्या लर्न किया है, तो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स ऑफ कैपिटल लर्न की थी। तो फर्स्ट मेथड कौन सी थी? फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और जो सेकंड मेथड कौन सी थी वो थी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। ओके, और आपको ये भी पता है कि उसके बीच में डिफरेंस क्या है। ओके, व्हाट हैपेंस इन द फिक्स्ड कैपिटल मेथड? फिक्स्ड कैपिटल मेथड के अंदर जो आपकी कैपिटल की अमाउंट है वो कैपिटल की अमाउंट चेंज नहीं होती है, इसलिए हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के लिए एक सपोर्टिव अकाउंट बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पार्टनर्स करंट अकाउंट। ओके, एंड जो फ्लक्चुएटिंग मेथड होती है, और फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या होती है, आपका जो कैपिटल है वो कैपिटल ईयर बाय ईयर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। आपका कैपिटल ईयर बाय ईयर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। इसलिए जो है उसमें हम लोग सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और उसमें सब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेटेड एडजस्टमेंट करते हैं। और फिक्स्ड कैपिटल मेथड में जो हम लोग करंट अकाउंट बनाते हैं उस करंट अकाउंट में जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रिलेटेड, मतलब आपके कैपिटल रिलेटेड जो एडजस्टमेंट्स है वो करने के लिए हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट सेपरेटली बनाते हैं। सो आज हम एग्जांपल जो देखेंगे, तो अभी जो आपका नया टेक्स्ट बुक आया है उसकी जो पीडीएफ फाइल है, उसके पीडीएफ फाइल में से जो आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो एग्जांपल है उसका जो पेज नंबर 17 पे है, ठीक है। आपकी जो पीडीएफ फाइल है नए टेक्स्ट बुक की, उस पीडीएफ फाइल में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एग्जांपल करके है पेज नंबर 17 पे। तो वो एग्जांपल हम लोग आज सॉल्व करेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से भी। सो जो एग्जांपल है मैं आपको रीड करता हूं। सो एग्जांपल जो टेक्स्ट बुक भी मार्केट में है नहीं, तो हम लोग पीडीएफ फाइल से वो चला रहे हैं। So, what is the example? Anand and Bharat are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:3. Okay, who is the partner? Anand and Bharat. Anand and Bharat ये partners है, और जो profits and losses है वो किस रेशियो में शेयर करते हैं? 2:3। मतलब आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:3। उसके बाद on 1st April 2019 the capital balances of Anand rupees 60,000 and Bharat rupees 30,000। ओके, मतलब 1st अप्रैल 2019, और आपको पता है कि हमारा अकाउंटिंग ईयर जो है वो अकाउंटिंग ईयर कब स्टार्ट होता है? हमारा अकाउंटिंग हमेशा 1st अप्रैल को स्टार्ट होता है। सो 1st अप्रैल 2019 को जो उनके ओपनिंग बैलेंसेस दिखा रहे हैं, तो आनंद का बैलेंस कितना है? आनंद का बैलेंस रुपीस 60,000, और जो भरत है वो भरत का बैलेंस कितना है? 30,000। मतलब जो बैलेंस याद रखिए हमेशा जो 1st अप्रैल पे दिखाया जाता है, लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो हमेशा नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग होता है। मतलब ये जो 60,000 रुपीस आनंद के और 30,000 रुपीस जो भरत के जो कैपिटल अकाउंट हमें दिखा रही है, मतलब हम जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का क्या है? वो ओपनिंग बैलेंस है, वो समझ लीजिए। फिर जो ड्राइंग्स आर रुपीस 12,000 एंड रुपीस 10,000 रिस्पेक्टिवली। जो ड्राइंग्स है थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरे साल में उन्होंने जितना ड्राइंग्स किया है, तो 12,000 रुपीस जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो आनंद से हमें लेनी पड़ेगी, और जो 10,000 रुपीस जो ड्राइंग्स की अमाउंट है वो हमें भरत से लेनी पड़ेगी। मतलब 12,000 जो ड्राइंग्स है वो आनंद के है, और 10,000 जो ड्राइंग्स है वो भरत के है। सो आगे as per the agreement partners are allowed 10% interest on capital। समझ रहे हैं? जो पार्टनरशिप डीड उन्होंने बनाई है, जो एग्रीमेंट उन्होंने किया है, उसमें जो परसेंटेज उन्होंने बोला है जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो कितना है? सो आपका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का परसेंटेज कितना बोला है आपको? 10% आपको जो कैपिटल है वो कैपिटल के ऊपर बिजनेस को 10% इंटरेस्ट पार्टनर्स को देना पड़ेगा। फिर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज टू बी चार्ज एट 12% पर एनम, और जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से हमें कितना चार्ज करना है? 12% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना? सो 12% पर एनम जो है वो इंटरेस्ट भी हमें पे करना पड़ेगा। सो आगे जो हमें इंफॉर्मेशन दी है पढ़ना पड़ेगा। अमोल गेट्स सैलरी रुपीस 2,500 पर मंथ। अमोल जो है अमोल को हमें 2,500 पर मंथ क्या देनी पड़ेगी? सैलरी देनी पड़ेगी। एंड भरत इज इंटाइटल्ड टू गेट कमीशन एट 3% ऑन नेट सेल व्हिच इज रुपीस 5 लाख। मतलब जो है उनके एग्रीमेंट में ऐसे तय हुआ है कि जो आनंद जो है, आनंद को क्या करना पड़ेगा? हर महीने 2,500 रुपीस जो है वो सैलरी मिलेगी, क्योंकि वो पार्टनरशिप में काम कर रहा है। और जो दूसरा पार्टनर है भरत, उसको जो आपका टोटल नेट सेल्स कितना हुआ है? 5 लाख। सो 5 लाख के जो 3% है वो 3% भी उसको कमीशन हमें देनी है। तो आगे द फर्म
द प्रॉफिट इज ₹60,000 और इस साल में आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट भी कितना हुआ है 60,000। तो हमें क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो बनाना है यूजिंग फिक्स्ड कैपिटल मेथड एंड द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। समझ रहा है, दोनों मेथड से हमें एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। समझ रहा है, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बोला है वो आपके पीडीएफ फाइल है जो टेक्स्ट बुक का, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पेज नंबर 17 पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो एक वीडियो देखते समय। सो चलो हम लोग अभी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट मेथड से वो कहेंगे फिक्स्ड कैपिटल मेथड। समझ रहे हैं, फर्स्ट हम किससे सॉल्व करते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और जब हम लोग क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे तो हमें क्या बनाने पड़ेंगे, दो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। एक अकाउंट पहला पार्टनर्स करंट अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके दोनों जो अकाउंट्स है वो दोनों अकाउंट्स हमें सेपरेटली बनाने पड़ेंगे। ओके, सो हम लोग फर्स्ट स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से, इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, सो हमें समझने के लिए मैं इधर रख के रखता हूं कि जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो हर चीज हमें 2:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट अकाउंट जो हम लोग बनाएंगे उस अकाउंट को नाम देते हैं हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे उसे हम लोग नाम देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड के साथ इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो जो आपका फॉर्मेट होगा वो इस हिसाब से होगा। सो कॉलम्स जो आपके रहेंगे वो रहेंगे पर्टिकुलर, ओके, देन you have to prepare two columns for amount, inner column and outer column, particular amount। फिर ये हुई अपनी सेम हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड पे पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन अमाउंट। ओके, इस हिसाब से हमें जो फॉर्मेट है फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर, अमाउंट, इनर आउटर कॉलम हम लोग अमाउंट के लिए बनाएंगे। तो हमेशा याद रखिए जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, और आपकी हमेशा डेबिट साइड होती है, और जो राइट हैंड साइड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो हमारी वो क्रेडिट साइड होती है। समझ रहे हैं। सो पार्टनर्स कि जो करंट अकाउंट हम लोग बनाएंगे उस करंट अकाउंट के कंपेयर में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है हमेशा हम छोटा बनाएंगे, क्योंकि जब हम लोग सारे एडजस्टमेंट से वो एडजस्टमेंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में करने वाले, इसलिए सिर्फ 2-3 लाइन का जो है वो हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, जस्ट 2-3 लाइंस का। उसके बाद जो दूसरा अकाउंट बनाएंगे उसका नाम है पार्टनर्स करंट अकाउंट। दूसरा अकाउंट हम लोग कौन सा बनाएंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। जो फॉर्मूला है, जो फॉर्मेट है वो सेम है इसका भी, आपको दो कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, पर्टिकुलर, देन अमाउंट, देन अमाउंट। राइट हैंड में भी पर्टिकुलर, दो कॉलम्स हम लोग बनाएंगे अमाउंट के लिए, इनर कॉलम और एक आउटर कॉलम। ओके, इनर कॉलम और आउटर कॉलम के फॉर्मेट में हम लोग इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो इस हिसाब से उसका हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ओके, सो इसकी भी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डेबिट साइड, और जो राइट हैंड साइड होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रेडिट साइड। समझ रहे हैं। तो अब समझ लीजिए इस दोनों अकाउंट्स में हमें क्या करना है। तो हम लोग अगर क्वेश्चन फिक्स्ड कैपिटल मेथड के साथ सॉल्व करेंगे तो आपको पता है कैपिटल रिलेटेड सारे के सारे एडजस्टमेंट जो है हम लोग को पार्टनर्स करंट अकाउंट में करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम उस रिलेटेड एडजस्टमेंट्स नहीं करने वाले। ये बात ध्यान में समझ लीजिए। अभी आपको एक सीधी मैं आइडिया बताता हूं, आपको ध्यान में रखना है। ओके, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस मेथड से तो हमेशा याद रखना है कि जो आपकी क्रेडिट साइड होती है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट रहे या आपका पार्टनर्स करंट अकाउंट रहे, जिस ट्रांजैक्शन में आपको गेन होगा, जो आपके पार्टनर्स के लिए इनकम होगा, वो सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ओके, और जिस ट्रांजैक्शन में आपको लॉस होगा, जिस ट्रांजैक्शन में आपको एक्सपेंस होगा, वो सारी चीजें हम लोग किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे। इट्स सिंपल, समझ रहे हैं। जो पार्टनर्स को इनकम होगा, जो पार्टनर्स को गेन होगा, उस रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस हम लोग किस साइड पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। और जिस ट्रांजैक्शन से या जिस एडजस्टमेंट से अगर पार्टनर को किसी तरह का लॉस होगा या एक्सपेंस होगा तो वो सारी चीजें हम लोग किस साइड पे लिखेंगे, हम लोग डेबिट साइड पे लिखेंगे। चलो तो हम लोग अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो जो क्वेश्चन है
वो आपके पीडीएफ फाइल में पेज नंबर 17 पे अवेलेबल है। So what is the first information? आनंद एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:3। ये तो आपको पता है कि जो आने वाले सारे प्रॉफिट्स और सारे लॉसेस हम लोग 2:3 इस रेशियो में उन दोनों के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। On 1st April 2019, the capital balance of आनंद रुपीज 60,000 एंड भरत रुपीज 30,000। मतलब जो कैपिटल बैलेंस है आनंद का कितना है 60,000 और भरत का कितना है रुपीज 30,000। ये क्या है आपके कैपिटल बैलेंसेस है। ये बैलेंसेस आपको किस डेट पे दिए 1st अप्रैल 2019 पे, इसलिए ये क्या हुए तो हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ये ओपनिंग बैलेंस है। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के हम लोग ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड पे लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। समझ रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस हमेशा हम लोग क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कितना तो जो 60,000 रुपीस जो है और 60,000 रुपीस किसका है तो 60,000 रुपीस जो आपका बैलेंस है वो 60,000 रुपीस बैलेंस जो है आपका वो है भरत का और सॉरी आनंद का। और बचा हुआ 30,000 रुपीस जो है वो 30,000 किसका है ये 30,000 रुपीस जो है वो भरत का है। समझिए आपको एक अकाउंट समझने के लिए मैं इधर लिख देता हूं। ये जो अकाउंट है वो किसका है वो है आनंद का। ओके और ये जो अकाउंट है वो कौन सा है भरत का। समझ लीजिए इधर भी मैं लिखता हूं ये जो अकाउंट है अमाउंट का वो किसका है आनंद का और ये जो अमाउंट कॉलम है वो किसका है भरत का। समझ रहे सेम नीचे भी ये जो कॉलम है किसका है आनंद का, ये कॉलम किसका है भरत का। ओके और इधर भी एक कॉलम किसका है आनंद का और एक कॉलम किसका है भरत का। समझ रहा है। सो हमने ओपनिंग बैलेंस की पोस्टिंग की। क्या ओपनिंग बैलेंस में हमें बताया कि आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है तो 60,000 रुपीस मिस्टर आनंद का और जो 30,000 रुपीस है वो मिस्टर भरत का। तो ओपनिंग बैलेंस है उसकी पोस्टिंग हमने कर दी है। सो व्हाट इज द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन Their drawings are rupees 12,000 and 10,000 respectively। उनके जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स कितने हैं रुपीस 10,000 और 12,000 and 10,000 respectively। मतलब 12,000 रुपीस ड्राइंग्स है आनंद के और 10,000 रुपीस की जो ड्राइंग्स है वो ड्राइंग्स किसके है मिस्टर भरत के। तो याद रखिए जब हम लोग क्वेश्चन फिक्स कैपिटल मेथड के साथ करते हैं तो मैंने आपको क्या बोला है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का हम लोग यूज किसके लिए करेंगे अगर आपके ओल्ड पार्टनर्स ने अगर कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट कैपिटल की अगर इंट्रोड्यूस की या अपने जो कैपिटल बिजनेस में इंट्रोड्यूस की है उसमें से अगर कोई सी अमाउंट आप लोग अगर विड्रॉल करेंगे तो सिर्फ उसी केस में आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के इफेक्ट्स देने हैं। बाकी सारे जो एडजस्टमेंट्स रहेंगे वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स हमें किस अकाउंट में करने पड़ेंगे तो सारे एडजस्टमेंट जो है वो हमें पार्टनर्स करंट अकाउंट में करने पड़ेंगे। ओके समझ रहा है। याद रखिए सीधी बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम लोग क्या करेंगे जो भी एडजस्टमेंट्स मतलब अगर कोई भी एक्स्ट्रा कैपिटल या न्यू कैपिटल अगर पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस किया रहेगा या अगर जो कैपिटल जो पार्टनर्स ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है उस कैपिटल में से अगर कोई अमाउंट कोई पार्टनर विड्रॉ करेगा उसी केस में हम लोग पार्टनर्स कैपिटल जो अकाउंट है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट देंगे। अदरवाइज जो भी सारे इफेक्ट्स रहेंगे हम लोग को पार्टनर्स करंट अकाउंट में देंगे। अभी हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी है इंफॉर्मेशन हमें ड्राइंग्स रिगार्डिंग दी है। क्या ड्राइंग्स रिगार्डिंग दी है कि आनंद की जो ड्राइंग्स है उसकी अमाउंट होती है रुपीस 12,000 और जो भरत का ड्राइंग्स है वो भरत की ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी हुई है तो 10,000 रुपीस की जो है अमाउंट हुई है। सो ड्राइंग्स ये कॉन्सेप्ट आपने 11th स्टैंडर्ड में ही लर्न किया है। व्हाट इज द ड्राइंग्स इफ एनी अमाउंट एनीथिंग इफ आई विथड्रॉ फ्रॉम द बिजनेस इट इज कॉल्ड एज अ ड्राइंग्स। कोई भी अमाउंट कोई भी पर्टिकुलर थिंग अगर बिजनेस में से किसी भी पार्टनर ने पर्सनली यूज की तो उसे हम लोग क्या कहते हैं ड्राइंग्स कहते हैं। ओके और जो ड्राइंग्स की अमाउंट होती है वो ड्राइंग्स की अमाउंट जो है पार्टनर को आफ्टर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम वो वापस से बिजनेस को रिटर्न करनी पड़ती है। समझ रहे हैं। मतलब अगर मेरे पास अभी पैसा नहीं है और मैंने बिजनेस में से अगर 50,000 रुपीस मैंने ले लिए मेरे पर्सनल एक्सपेंस के लिए तो वो जो 50,000 रुपीस मैंने जो लिए वो क्या हुए ड्राइंग्स। ठीक है और वो 50,000 रुपीस मुझे क्या करने पड़ेंगे बिजनेस को वापस से पे करने पड़ेंगे। इसलिए वो जो है वो पार्टनर्स के हिसाब से लिए वो इनकम वगैरह नहीं होता है वो एक एडजस्टमेंट्स होती है अपने टेम्पररी वो जो अमाउंट है वो अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ की हुई है और आगे जाके फ्यूचर में आपको अमाउंट क्या करनी पड़ेगी बिजनेस को वापस से देनी पड़ेगी। इसे हम लोग क्या कहते हैं ड्राइंग्स। इसलिए ड्राइंग्स का जो इफेक्ट है वो हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट में देंगे क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ हम लोग अगर एक्स्ट्रा कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ
या कोई भी अमाउंट कैपिटल की अगर विड्रॉ हुई तो सिर्फ उसी रिलेटेड इफेक्ट्स हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देंगे, बाकी अदरवाइज सारे जो इफेक्ट्स है हम लोग इस अकाउंट में देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट में। इसलिए मैं ड्राइंग्स का इफेक्ट किधर दूंगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि जो अमाउंट हमने बिजनेस से विड्रॉ की है वो आने वाले समय में इन फ्यूचर टाइम हमें उसे वापस से पे करनी पड़ेगी, इसलिए इसका इफेक्ट मैं किधर दूंगा, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो मैं लिखूंगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट साइड में टू ड्राइंग्स। और कितने, सो 12,000 रुपीस जो अमाउंट है ड्राइंग्स की वो है मिस्टर आनंद की, और जो 10,000 रुपीस जो अमाउंट है वो किसकी है, मिस्टर भरत की। तो मैं इसकी पोस्टिंग कर रहा हूं, समझ रहा हूं। ड्राइंग्स का इफेक्ट किधर दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड। अभी हम लोग देखते हैं आगे क्या हमें क्वेश्चन में बताया है। तो आगे हमें क्या बताया है, एज पर एग्रीमेंट पार्टनर्स आर अलाउड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड 12% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। समझ रहे हैं, मतलब हमें आगे क्या करना है कि आपने जो कैपिटल इन्वेस्ट की है उस कैपिटल के ऊपर हमें क्या करना है, तो उस कैपिटल के ऊपर हमें 10% इंटरेस्ट देना है। समझ रहे हैं, मतलब आपने जो पार्टनरशिप डीड बनाई है उस पार्टनरशिप डीड में हमने ऐसी प्रोविजन की है कि पार्टनर्स ने जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर बिजनेस उन्हें देता है पैसा। समझ रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन देता है, जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है, आपकी जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो पार्टनर्स को अमाउंट पे करने वाली होती है। समझ रहे हैं, इसलिए वो पार्टनर्स के लिए क्या होता है, इनकम होता है। समझ रहे हैं, पार्टनर्स को बिजनेस को अमाउंट देनी नहीं होती है। मतलब आनंद ने जो 60,000 रुपीस बिजनेस में डाला है, भरत ने जो 30,000 रुपीस बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, उसके ऊपर 10% जो इंटरेस्ट है वो 10% इंटरेस्ट जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है या पार्टनरशिप फर्म है वो पार्टनर्स को रिटर्न रिपे करने वाली है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बात तो क्लियर हो चुकी होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो पार्टनर्स को मिलने वाली अमाउंट है। कौन देने वाला है, बिजनेस देने वाला है। मतलब आपके जो पार्टनर्स है और पार्टनर्स के लिए क्या हुआ, इनकम हुआ। समझ रहा है, मतलब आनंद ने जो 60,000 इन्वेस्ट किए, भरत ने जो 30,000 इन्वेस्ट किए, उसके ऊपर उन्हें जो अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से पैसे मिलने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, वो इंटरेस्ट उन्हें मिलने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो उनके लिए क्या हुआ, इनकम। तो इनकम का इफेक्ट हम लोग किधर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को 10% कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो सिंपल ट्रिक मैं आपको बताता हूं। ये जो आनंद है, आनंद ने कितने रुपीस इन्वेस्ट किए हैं, तो आनंद ने 60,000 रुपीस इन्वेस्ट किए। ओके, और भरत जो है, भरत ने कितने रुपीस इन्वेस्ट किए, तो भरत ने रुपीस 30,000 इसमें इन्वेस्ट किए। तो हमेशा याद रखिए, परसेंटेज फाइंड आउट करने के सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। जो आपका लास्ट वाला जीरो है, अगर वो लास्ट वाला जीरो अगर आप निकालोगे तो वो होता है आपका 10%। ओके, समझ रहा है, लास्ट वाली जो फिगर है वो लास्ट वाली फिगर अगर आप उस अमाउंट से निकाल देते हैं तो कितना होता है, 10%। और लास्ट की जो दो फिगर्स है वो दो फिगर्स अगर आप लोग निकालते हैं तो वो क्या होता है, आपका 1% होता है। समझ रहा है, लास्ट की एक फिगर अगर आपने निकाल दी तो बचे हुए अमाउंट आपकी 10% होती है, और लास्ट की अगर दोनों फिगर आपने निकाल दी तो बची हुई अमाउंट कितनी होती है आपकी, तो 1% होती है। तो जो है अमाउंट हम लोग देखते हैं कि आनंद ने कितने इन्वेस्ट किए, सो 60,000 रुपीस ये जो अमाउंट है वो आनंद के कैपिटल की, और जो 30,000 रुपीस जो अमाउंट है वो 30,000 रुपीस अमाउंट किसकी है, मिस्टर भरत की। सो 10% हम लोग कैसे निकालेंगे, तो सीधा बात लास्ट के एक फिगर निकाल दो जो है आपकी 0, और लास्ट के 0 में निकाल दूंगा तो कितने बचे, 6,000 और रुपीस 3,000, ये क्या हुए 10% आपके 60,000 और 30,000। समझ रहा है, वेरी सिंपल ट्रिक, जस्ट आपको लास्ट की फिगर निकालनी पड़ेगी। अब ये 6,000 और 3,000 जो हमारे पार्टनर्स है वो पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम। सो इनकम के इफेक्ट्स हम लोग किधर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग इसके इफेक्ट्स देंगे। तो कितना आएगा इफेक्ट, सो हम लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उसकी अमाउंट कितनी हुई, तो रुपीस 6,000 जो इंटरेस्ट है वो हुआ मिस्टर आनंद का, और बचा हुआ जो 3,000 रुपीस का इंटरेस्ट है वो किसका हुआ, मिस्टर भरत का। समझ रहा है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रिक, सिर्फ आपको निकालना है तो आपको क्या मिल जाएगी, उसके 10% मिल जाएगी अगर लास्ट के एक फिगर हम लोग निकालेंगे। और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ, पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या हुआ है, इनकम, इसलिए उसका इफेक्ट हम लोग किधर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में देंगे।
समझ रहे हैं? सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें क्या बताइए? तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें ये बताइए कि हमने जो ड्राइंग्स की अमाउंट है कितनी 12,000 और 10,000, ये 12,000 और 10,000 जो आपने बिजनेस से ड्राइंग्स करके जो अमाउंट निकाली है उसके ऊपर भी आपको क्या पे करना पड़ेगा? इंटरेस्ट पे करना है। और उसका परसेंटेज आपको कितना बताया है? यू हैव टू पे 12% इंटरेस्ट पर एनम। आपको कितना इंटरेस्ट पे करना है? 12% इंटरेस्ट पर एनम। समझ रहे हैं? तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली पार्टनर्स के 12% जो है हम लोग को फाइंड आउट करते हैं। तो जो अमाउंट है वो 12,000 रुपीस जो अमाउंट है वो 12,000 रुपीस अमाउंट किसकी है? आनंद की है, ड्राइंग्स की। और उसके हमें कितने परसेंटेज निकालने हैं? तो उसके हमें कितने परसेंटेज निकालने हैं? तो हमें उसके निकालने हैं 12%। कितने परसेंटेज निकालने हैं आपको? 12%। सीधी बात, अगर मैं एक जीरो उससे निकाल दूंगा तो बचे कितने? 1200 और 1200 आपके कितने परसेंटेज हुए? 10%। बराबर है? 1200 आपके कितने हुए? 12%। और अगर मैं उससे और एक जीरो निकालूंगा तो कितने बचे? 120। तो 120 मेरे कितने परसेंटेज हुए? 1%। सो 10% सो जो आपका 1200 हुआ था और 1% कितना हुआ आपका? 120। अगर 120 आपका 1% है तो 2% कितना हुआ आपका? 240। आप इस हिसाब से भी जो है वो इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। समझ रहे हैं? तो कितने हुए? 12%। सो 12% आपके हुए 1440। समझ रहे हैं? 1440 आपके 12% है। या अदरवाइज आप सिंपली इस हिसाब से भी ये जो है वो परसेंटेज आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे फाइंड आउट कर सकते हो आप? आपके 12,000 जो है वो 12,000 में से एक जीरो गया तो कितना बचे? तो बचे आपके 1200 10%। दो जीरो गए तो कितने हुए? 120 आपके 1%। सो आप 120 को सीधा 12 के साथ मल्टीप्लाई करके भी ये आंसर्स निकाल सकते हो। जो कितना आएगा? 1440। समझ रहे हैं? 1440 ये आपकी अमाउंट जो है वो किसकी आई? ड्राइंग्स की। या सीधा आप जो स्कूल में तरीका सीखे हो उस स्कूल के तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अपने स्कूल में कैसे सीखा होगा? सो 12,000 into 12 upon 100। ओके, सो इस जीरो को इस जीरो गया, इस जीरो को इस जीरो गया तो कितना बचा? तो 1440 ये जो अमाउंट है आपकी ड्राइंग्स की। ओके, ये जो इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का आपका बना जो कितने महीने के लिए? पर एनम। सो पर एनम का मीनिंग समझ लीजिए। पर एनम का मीनिंग होता है फॉर 12 मंथ्स। मतलब ये जो 1440 वो जो अमाउंट है ड्राइंग्स की इंटरेस्ट की कितने मंथ के लिए बनी? वो बनी 12 मंथ के लिए। लेकिन आपने जो सिंगल एंट्री सिस्टम टॉपिक या फाइनल अकाउंट जो लर्न किया होगा लास्ट ईयर में, उसमें आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रिगार्डिंग एक रूल पढ़े होंगे। What is the rule? When you are not having definite idea regarding the time period of your drawings, then you have to calculate the drawings for 6 months. समझ रहे हैं? अगर आपने ड्राइंग्स कब निकाले हैं बिजनेस से, आपने कितने महीने के लिए यूज किए, इस रिलेटेड अगर इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं रहेगी तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा कितने मंथ्स के लिए कंसीडर करने पड़ते हैं? आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो 6 मंथ्स के लिए जो है वो कंसीडर करने पड़ते हैं। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। समझ रहे हैं? ये आप सीधा याद रखते हो कि हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 6 मंथ्स के लिए ही कैलकुलेट करना पड़ता है। और ये जो 12% पर एनम जो वर्ड दिया है उस पर एनम का मीनिंग क्या होता है? पर एनम मींस फॉर अ ईयर, फॉर अ 12 मंथ। सो अगर 12 मंथ के लिए 1440 अगर ड्राइंग्स हो गए तो 6 मंथ्स के लिए कितने हो गए? इसलिए हमें इसका क्या करना पड़ेगा? हाफ करना पड़ेगा। तो इसका हाफ हम लोग करेंगे तो कितना आंसर आएगा? तो इसका आंसर आएगा 720। समझ रहे हैं? 720। सो ये 720 ड्राइंग्स क्या हुए? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हुए मिस्टर आनंद के। फिर इसे समझ लीजिए, हमने क्या किया? 12% पर एनम। सो 12% हमने निकाले 12,000 के, तो उसकी अमाउंट कितनी आई? 1440। लेकिन जो इंटरेस्ट हम लोग ड्राइंग्स के ऊपर कैलकुलेट करते हैं उसके लिए एक रूल होता है। क्या रूल होता है? हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा सिर्फ 6 महीने के लिए ही निकालने पड़ते हैं। मतलब अगर 1440 ये 12 मंथ्स की ड्राइंग्स हुए तो 6 मंथ्स के कितने हुए? 720। और है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब जो 12,000 रुपीस की अमाउंट आनंद ने बिजनेस से ली हुई है उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट
पे करना पड़ रहा है, मतलब आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से ए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। समझ रहा है? और हम लोग क्या करते हैं, सारे एक्सपेंसेस डेबिट साइड में लिखते हैं और जो सारे इनकम्स होते हैं वो क्रेडिट साइड में लिखते हैं। और एक एक्सपेंस हो रहा है पार्टनर के लिए, इसलिए हम लोग इसका इफेक्ट किधर देंगे, तो इसका इफेक्ट हम लोग देंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट के डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में दूंगा मैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और उसकी जो अमाउंट है वो अमाउंट कितनी आई, 720, और 720 में लिखूंगा किसके कॉलम में, तो मिस्टर आनंद के कॉलम में मैं लिखूंगा वो 720 जो उसकी अमाउंट बची हुई है। समझ रहे हैं? सो हम लोग देखेंगे अभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फाइंड आउट करते हैं नेक्स्ट पार्टनर का। जो नेक्स्ट पार्टनर कौन है, तो आपका जो नेक्स्ट पार्टनर है वो है भरत। तो भरत की जो अमाउंट है ड्राइंग्स की अमाउंट भरत की कितनी है, तो अमाउंट है उसकी 10,000 रुपीस। सो 10,000 रुपीस में लिखूंगा और मुझे कितने परसेंटेज निकालने हैं, 10,000 के मुझे जो है 12% निकालने हैं। अगर मैं एक जीरो निकाल दूंगा तो बचे रुपीस 1000, ये हुआ मेरा 10%, लेकिन मुझे निकालने हैं 12%, इसलिए मैं दूसरा जीरो भी उससे निकाल दूंगा। तो 100 रुपीस कितना हुआ, 1%। सो मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ, सो मेरी अमाउंट कितनी आएगी, 1200। समझ रहे हैं? सो मेरी टोटल इंटरेस्ट की अमाउंट कितनी हुई, 1200, पर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट किस लिए करना है, 12% पर एनम। मतलब ये जो 1200 हुए वो कितने मंथ्स के लिए हुए, वो है 12 मंथ्स के लिए। तो हमें अभी क्या करना पड़ेगा, उस 1200 को वापस से कन्वर्ट करना पड़ेगा कितने मंथ्स में, 6 मंथ्स के लिए। मतलब अगर 1200 जो है वो 12 मंथ के लिए हुए तो 6 मंथ्स के लिए कितने, तो उसकी अमाउंट होती है ₹600। समझ रहे हैं? मतलब जो आपका भरत है वो भरत के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की अमाउंट कितनी हुई, 600 रुपीस। तो मैं उसका इफेक्ट दूंगा भरत के अकाउंट में ₹600 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स उन्हें पे करना पड़ेगा। समझ रहे हैं? इट्स अ वेरी सिंपल। ड्राइंग्स के रिगार्डिंग जो रूल है आप हमेशा याद रखिए, वी हैव टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ओनली फॉर 6 मंथ। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमेशा 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट करना पड़ता है। सो आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन में आगे हमें क्या दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी है वो इंफॉर्मेशन ऐसी है कि आनंद के सैलरी ऑफ ₹2500 पर मंथ। ये जो आनंद है वो आनंद को सैलरी कितनी हमें देनी पड़ेगी, आनंद को हमें 2500 जो है पर मंथ, और 2500 पर मंथ हमें उसे सैलरी देनी है। मतलब जो आनंद काम कर रहा है बिजनेस के लिए उसे 2500 पर मंथ हमें सैलरी पेड करनी है। मतलब जो आनंद है उसको 2500 पर मंथ, और ईयर में कितने मंथ्स होते हैं, तो 12 मंथ्स। तो 2500 उसे हर साल सैलरी देनी है। तो अगर हम लोग 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ तो वो अमाउंट कितनी आएगी, तो अमाउंट आएगी आपकी ₹30,000। ओके, समझ रहे हैं? सो अगर 2500 को हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट कितनी आएगी, ₹30,000। आप चाहे तो ट्राई करके देख सकते हो। 12 अगर 2000 के हिसाब से हम लोग लिखेंगे तो 24,000, और बचे हुए 500 को हम लोग 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट आएगी आपकी 6000। इस हिसाब से ये जो अमाउंट है आपकी ₹30,000 बन जाएगी। ओके, मतलब हम लोग 2500 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 के साथ, सो अमाउंट कितनी बनी, ₹30,000। और ये ₹30,000 जो सैलरी है वो सैलरी हमें देनी है, किसे देनी है, मिस्टर आनंद को। ओके, तो वापस से हमारे पॉइंट पे हम लोग आएंगे। अभी सैलरी हम लोग को जो है वो सैलरी मिस्टर आनंद को पे करनी है। मतलब आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग अगर देखेंगे तो हमारे बिजनेस के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस। लेकिन मिस्टर आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग देखेंगे तो मिस्टर आनंद के पॉइंट ऑफ व्यू से एक क्या हुआ, उसके लिए इनकम, और जो भी इनकम पार्टनर को होगा तो उसके रिलेटेड सारे इफेक्ट्स हम लोग किधर देंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में देंगे। तो लिखेंगे हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी टू आनंद, बाय सैलरी टू आनंद, और अमाउंट कितनी आएगी, ₹30,000। और 30,000 की अमाउंट जो है वो 30,000 के अमाउंट में लिखूंगा आनंद के कॉलम में, और भरत जो है वो भरत के कॉलम में आएगा डैश। समझ रहा है? वो इनकम हुआ, इसलिए मैंने इफेक्ट किधर दिया, पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिया। और जो है वो भरत रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन हमें दी है, तो भरत रिलेटेड हमें इंफॉर्मेशन ये दी है कि भरत को क्या मिलेगा, सैलरी नहीं मिलेगी। तो भरत को क्या मिलेगा, तो भरत को मिलेगा
कमीशन। कितना कमीशन मिलेगा? तो भरत को जो आपका नेट सेल है उस नेट सेल के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा? तो 3% उसे नेट सेल के ऊपर जो है वो नेट सेल के ऊपर 3% आपको कमीशन उसे देनी है और आपका जो नेट सेल है वो नेट सेल्स हुआ 5 लाख रुपीस का। ओके, सो अभी जो भरत है, भरत को हम लोग को क्या पे करना है? कमीशन। कितना कमीशन पे करेंगे हम लोग? तो कमीशन पे करेंगे हम लोग 3% ऑन नेट सेल्स आपके 5 लाख। सो हम लोग फिर से हमारे ट्रिक यूज करेंगे। तो 5 लाख, तो कितने जीरो आते हैं 5 लाख में? सो 5 लाख में टोटल जीरो आते हैं 5। सो इसमें से एक जीरो गया लास्ट वाला, तो जो अमाउंट बचेगा वो अमाउंट क्या हुआ आपका? 10%। वापस से मैं उससे एक जीरो निकाल दूंगा तो अमाउंट कितना बचा? वो मेरा 1% तो 5000 क्या होगा हमारा? 1%। अगर 5000 1% है तो 3% कितना? तो अमाउंट उसका कितना आएगा? 15000 रुपए जो है अमाउंट आएगा। समझ रहे हैं? वेरी सिंपल ट्रिक से आप लोग नेट इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। अभी इंटरेस्ट सॉरी कमीशन जो है वो कमीशन हमें किसे पे करना है? भरत को जो है वो कमीशन पे करना है। मतलब मिस्टर भरत के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी क्या हुआ? उसके लिए इनकम, और उसको जो भी इनकम होगी इसके इफेक्ट हम लोग किधर देंगे? तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में देंगे। तो मैं इधर लिखूंगा बाय कमीशन, बाय कमीशन। और कितनी कमीशन क्या अमाउंट हुई? ₹15,000 इन द फॉर्म ऑफ भरत, इसलिए मैं आनंद के कॉलम में दूंगा डैश और भरत के कॉलम में लिखूंगा अमाउंट ₹15,000। समझ रहे हैं? वो 15,000 जो है वो कमीशन हमें जो है उसे देना पड़ेगा। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पार्टनर के बारे में, जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दी है। क्या नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें दी है? तो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमें ये दी है कि द फर्म प्रॉफिट इज ₹60,000 प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। मतलब जो है वो इस साल में जो हमें टोटल जो है वो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? 60,000 रुपीस। तो इस साल का प्रॉफिट जो 60,000 रुपीस हुआ है वो 60,000 का प्रॉफिट हमें क्या करना पड़ेगा? वो 60,000 का प्रॉफिट जो है वो 60,000 का प्रॉफिट हमें इन दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। किस रेशियो में? जो हमारा ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, और हमारा ओल्ड रेशियो कितना है? 2:3। उस 2:3 रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम लोग समझ लीजिए। सो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? तो टोटल प्रॉफिट जो हमें हुआ है वो टोटल प्रॉफिट हुआ है ₹60,000। समझ रहे हैं? टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है? टोटल प्रॉफिट हुआ है हमें 60,000 रुपीस। और ये जो 60,000 रुपीस का प्रॉफिट है वो हमें किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:3। तो किसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? 2:3। सो हम लोग एक ऐसे फाइंड आउट करेंगे, इसकी भी सीधी और सिंपल ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। प्रॉफिट कितना है टोटल? 60,000। और ये प्रॉफिट जो 60,000 है वो 60,000 का प्रॉफिट हमें किस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है? तो हमें इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:3। ओके, सो फर्स्ट क्या कीजिए, जिस रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उसकी टोटल कर लीजिए। सो 2 + 3 अगर हम लोग करेंगे, सो 2 + 3 तो उसकी कितनी आई फिगर? 5। सो हम लोग क्या करेंगे? 60,000 को 5 से अपॉन करेंगे, डिवाइड करेंगे, और आने वाली जो फिगर है वो इस रेशियो में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब आपका रेशियो 2:3 और 2 + 3 की टोटल कितनी हुई? सो 5। सो फर्स्ट आप लोग 60,000 को 5 से हम लोग डिवाइड करेंगे। सो 60,000 अपॉन 5, सो 60,000 अपॉन 5, सो 5 1 जा 5, सो बचा 6 से 5 गया, बचा 1, सो 5 2 जा कितना हुआ? 12। सो अगर मैं 60,000 को 5 से अपॉन करूंगा सो उसकी अमाउंट कितनी आएगी? 12,000। अभी मुझे क्या करना है? इस 12,000 को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब आपका रेशियो क्या है? 2:3। सो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ, सो कितने अमाउंट आई? सो अमाउंट आई ₹24,000। ओके, और वापस से ये जो 12,000 है मैं रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, 3 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12,000 के साथ, सो अमाउंट कितने है? 36,000। अगर आप इसकी टोटल करोगे तो टोटल वापस से कितनी आएगी? 60,000। समझ रहे? मैंने क्या किया, जो आपका टोटल प्रॉफिट है उस टोटल प्रॉफिट को जो है आपका जो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3 उसकी टोटल की, तो कितना है टोटल? 5। सो 5 से मैंने क्या किया, इसे डिवाइड किया तो अमाउंट कितना है? 12,000, और फिर इस 12,000 को 2 और 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो इस हिसाब से हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। अभी वापस से प्रॉफिट जो हुआ है वो प्रॉफिट आपके पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? तो ये आपके पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुआ? आपके लिए हुआ इनकम। वो इनकम हुआ, इसलिए उसका इफेक्ट किधर जाएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो क्रेडिट साइड में लिखूंगा, क्या लिखूंगा? बाय नेट प्रॉफिट। ये जो आपके अमाउंट दी थी वो नेट प्रॉफिट की थी, तो मैं लिखूंगा बाय
नेट प्रॉफिट, ओके। और उसके अगर मैं टोटल करूंगा तो कितने हुए 24,000 रुपीज जो टोटल है, और 24,000 रुपीज की टोटल गई आनंद के कॉलम में, और जो 36,000 है वो 36,000 की जो टोटल है वो 36,000 की जो टोटल है वो 36,000 की टोटल किस कॉलम में गई, तो गई और टोटल आपकी भरत के कॉलम में। समझ रहा है, मतलब जो एडजस्टमेंट थी वो एडजस्टमेंट की सारे हमने जो पोस्टिंग्स है वो पोस्टिंग्स हमने कर ली है। फिर से एक बार मैं आपको एक पोस्टिंग्स हमने कैसे किए वो आपको रिपीट करता हूँ, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अकाउंट्स जो है अकाउंट्स हम लोग क्लोज करेंगे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या आपको ओपनिंग बैलेंस दिया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का, तो उसके इफेक्ट्स हमने दिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस में। उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दी थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया था, जो भी पार्टनर्स के लिए इनकम होगा उसके सारे इफेक्ट्स हम लोग क्रेडिट साइड में देंगे, और जो भी पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस होगा उसके सारे इफेक्ट्स हम लोग किधर देंगे, तो डेबिट साइड में देंगे। और उस हिसाब से हमने जो है वो इफेक्ट्स दे दिए। अभी हम लोग को क्या करना है, अभी जो हमें जो बैलेंस दिए है, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट है, वो करंट अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्लोज करेंगे। अभी वन बाय वन हम लोग इस कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग क्लोज करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड की थीम ही ये है, फिक्स्ड कैपिटल में। सो अभी हम लोग इसे क्लोज करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो अगर मैं टोटल करूंगा आनंद की, तो आनंद की टोटल हुई इधर 60,000 रुपीस, ओके। और जो नेक्स्ट पार्टनर है भरत, भरत की टोटल कितनी हुई, तो ₹30,000 रुपीस क्या हुई टोटल, ओके। सो अगर हम लोग डेबिट साइड में देखेंगे तो डेबिट साइड में हमें कोई भी अमाउंट नहीं दिख रही, मतलब 60,000 30,000 का ही डिफरेंस जो है वो डिफरेंस किस में आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो उसे मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन, उसे मैं क्या लिखूंगा, टू बैलेंस कैरिड डाउन। और सेम फिगर आएगी कितनी 60,000, और इधर कितने आएगी सेम फिगर 30,000, और मैं क्लोज करूंगा तो कितने हुए रुपीस 60,000, और इसकी टोटल कितनी हुई, तो 30,000। समझ रहा है, मतलब फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिक जो रीजन है, और रीजन क्या होता है, फिक्स्ड कैपिटल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने का बेसिकली रीजन ये होता है कि आपकी जो ओपनिंग की कैपिटल फिगर है वो एंड तक सेम रहनी चाहिए। मतलब इधर 60,000 थी स्टार्टिंग का बैलेंस, तो क्लोज का भी कितना बचा 60,000। भरत का कितना था 30,000, तो इधर भी कितना बचा रुपीस 30,000। मतलब आपका जो कैपिटल है, आपके कैपिटल की टोटल जो है वो कैपिटल की टोटल में चेंज नहीं हुई है, इसीलिए इसे हम लोग कौन सी मेथड कहते हैं, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड कैपिटल मेथड, योर कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट और सेम ईयर बाय ईयर। अब हम लोग पार्टनर्स करंट अकाउंट को क्लोज करेंगे। तो अगर हम लोग आनंद की टोटल करेंगे तो देखिए कितना टोटल होगी, तो टोटल 30,000 प्लस 6,000 36,000, और 36,000 प्लस 24,000 हम लोग करेंगे तो इसकी टोटल हुई 60,000, ओके। और 15,000 प्लस 3,000 18,000, 18,000 प्लस 36,000 करेंगे तो इसकी टोटल कितनी हुई 54,000, ओके 40,000। तो अभी हमें क्या करना है, इस 60,000 से और 12,720 को हमें क्या करना है, इस 12,720 को हमें लेस करना है रुपीस 60,000 से। जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस, जो डिफरेंस आएगा उसे हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। सो 60,000 में से अगर मैं 12,720 माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 47,280 का डिफरेंस आएगा। और अगर मैं 54,000 में से 10,600 माइनस करूंगा तो उसका डिफरेंस कितना आएगा, उसका डिफरेंस आएगा 43,400 जो है वो 43,400 उसका जो डिफरेंस आएगा। और फिर मैं दोनों अकाउंट्स क्लोज करूंगा कि जिसका इसकी टोटल हुई 60,000 और इसकी टोटल कितनी हुई 54,000। दैट्स इट। समझ रहा है, मतलब अगर मैं फिक्स्ड कैपिटल मेथड से एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर मैं एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मेरे पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस चेंज नहीं होगा। सो मेरा जो सारा अकाउंट का बैलेंस है वो चेंज होगा, किसमें, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जो सारा बैलेंस है वो बैलेंस चेंज होगा। समझ रहे हैं, तो अभी हम लोग देखते हैं, मैं आपको एकदम सीधी ट्रिक बताता हूं कि हम लोग सेम क्वेश्चन फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के साथ कैसे सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट अपन फ्लक्चुएटिंग जो कैपिटल मेथड है वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या होगा, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कौन सा अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो मैं ये जो है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट निकाल देता हूं। समझ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आपके इधर से निकाल देता हूं। और समझ लीजिए हम लोग सेम क्वेश्चन अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो
ओके, सेम क्वेश्चन मैं ये जो है वो फ्लक्चुएटिंग मेथड में आपको कैसे सॉल्व करूंगा, क्योंकि इसमें कुछ भी चेंजेस ज्यादा होने वाले नहीं है, समझ रहा है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जो है, तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सो फर्स्ट अकाउंट एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो जो मैंने इधर नाम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दिया था, तो इसे मैं नाम दूंगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, समझ रहा है। क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उसमें पार्टनर्स करंट अकाउंट नहीं बनता है, तो मैंने इस अकाउंट को क्या नाम दिया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अभी सिर्फ समझ लीजिए कि चेंजेस क्या होंगे। आपने अगर देखा होगा ठीक से, अगर ऑब्जर्व किया रहेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने सिर्फ क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस जो था वो ओपनिंग बैलेंस ही लिख के रखा था। अभी मैं इधर भी क्या करूंगा, वो ओपनिंग बैलेंस जो है वो ओपनिंग बैलेंस पहले से लिख के रखूंगा, समझ रहे हैं। मतलब हम लोग देखेंगे अभी फ्लक्चुएटिंग मेथड में हम लोग सेम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो डिफरेंस वगैरह है वो मैं सब निकाल देता हूं, क्योंकि फिगर्स जो है फिगर्स चेंज हो गया अभी। ओके, जो फिगर्स है वो फिगर्स में क्या होने वाले हैं, पूरे चेंजेस होंगे। सो मैं एक जो हमने क्लोज किया था वो सब निकाल देता हूं, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो अभी मैंने फर्स्ट स्टेप क्या की, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में मैंने क्या किया, कन्वर्ट किया। तो हमेशा याद रखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत जो है वो हमेशा जो शुरुआत है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से हो जाती है, समझ रहे हैं। जो हमारा अकाउंट है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसकी हमेशा शुरुआत किसके साथ होगी, तो उसकी शुरुआत होगी से बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, समझ रहा है। मतलब जो हमने पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट में जो टोटल्स लिखी थी वही कैपिटल की फिगर्स इधर भी आएगी। तो कितनी हुई फिगर, 60,000 रुपीस, और इसमें किधर आई फिगर 30,000 रुपीस, समझ रहा है। और मैंने क्या इधर से निकाला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर कितनी थी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर आई ₹6,000, और भरत की जो कैपिटल है उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की फिगर कितनी आई ₹3,000। सो हमें उसमें चेंज करना पड़ेगा, समझ रहा है। सिर्फ इतना ही बेसिकली हमें चेंज किया, सिर्फ जो है पूरे जो एडजस्टमेंट्स मैंने किए थे किसमें, करंट अकाउंट में, वो सारे एडजस्टमेंट मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में किए, बाकी कुछ नहीं किया है। अब इसे अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो टोटल करेंगे, तो टोटल देखते हैं कितने थे, 60,000 प्लस 30,000 90,000, 90,000 प्लस 6,000 96,000 प्लस 24,000 करेंगे तो टोटल आई मेरी 1,20,000 रुपीस। ओके, और क्रेडिट के अगर मैं टोटल करूंगा तो देखिए 30,000 प्लस 15,000 कितना, 45,000, 45,000 प्लस 3,000 48,000, 48,000 प्लस 6,000 अगर हम लोग करेंगे तो ये 54,000 प्लस 30,000 करेंगे, तो इसकी टोटल कितनी हुई मेरी 84,000, कितनी मेरी टोटल 84,000। सो सेम फिगर हम लोग इस जो हमारे टोटल कितने 1,20,000, उस 1,20,000 से हम लोग क्या करेंगे, 12,720 माइनस करेंगे। अगर हम लोग 1,20,000 से 12,720 माइनस करेंगे तो उसका डिफरेंस आएगा 1,07,280। कितना डिफरेंस आएगा, 1,07,280। आप घर पे कैलकुलेशन जो है कैलकुलेशन खुद से करके देखिए। और अगर मैं जो 84,000 है उस 84,000 से अगर मैं 10,600 माइनस करूंगा तो उसका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, 84,000 से अगर मैं 10,600 माइनस करूंगा तो उसका डिफरेंस आएगा आई थिंक 73,400। कितना डिफरेंस आएगा, 73,400। सो मैं दोनों साइड्स क्लोज करूंगा सेम अमाउंट के साथ, कितनी हुई 1,20,000, और इधर कितनी अमाउंट हुई तो वो भी 184,000, समझ रहे हैं। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, एक ही एग्जांपल में आपको बता दिया कि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से कैसे करेंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में मैंने क्या किया, तो पार्टनर्स करंट अकाउंट के जो सारे एडजस्टमेंट थे वो जैसे से वैसे रखे और सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस उसमें लिखा, तो क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में, समझ रहे हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दिस लेक्चर। सो हम लोग कल का जो एग्जांपल होगा, कल का जो लेक्चर होगा उसमें भी जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल के साथ कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।